तो गुरु लोग, आज की वीडियो में मैं एक कोरियन मूवी जो कि 2016 में आई थी और जिसका नाम इनसेन है उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी की शुरुआत होती है नामसू से, जो कि कोरिया का एक बेहतरीन टीवी शो एंकर होता है। वहीं वो कोरिया का कोई सीक्रेट को सामने ला देता है और जिसके कारण उसकी जॉब चली जाती है। अब जॉब ना रहने के कारण वो बहुत परेशान रहने लगा था। वहीं अब टाइम बीतता है और 1 साल गुजर जाता है। तो वहीं एक दिन उसके बॉस उसे बुलाकर एक नया जॉब का ऑफर उसे देते हैं। अब नामसू के पास पैसा न होने के कारण वो इस जॉब के लिए मान जाता है। नामसू को इस बार काम दिया जाता है कि वो हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर उन जगह को रिकॉर्ड करे और यहाँ रिपोर्ट भेजे और उन फुटेज को वो अपने टीवी शो पर दिखा सकें और थोड़ी बहुत कमाई कर सकें। इसे सबसे पहला काम मिलता है कि वो एक पागल खाने में जाएगा जहाँ की सालों पहले एक आग लग गई थी, जिसके कारण वो पागल खाना काफी टाइम से सुनसान पड़ा हुआ है। नामसू जब जा रहा था तो उसे एक डायरी दी जाती है। ये डायरी एक सुआ नाम की लड़की की होती है, जिसने डायरी पर लिखा था कि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है मुझे, पर किसी ने भी उस डायरी पर लिखी गई बातों पर भरोसा नहीं किया और उसे इग्नोर कर दिया और सबको यही लगता है कि उस लड़की ने इसमें झूठी बातें लिखी है। तो फिर अगले दिन नामसू कुछ नकली भूत वाले एक्टर्स को लेकर उस अस्पताल के लिए निकलता है और उन्हें लेकर उस पागल खाने यानी कि हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है और फिर अपने कैमरे से वीडियो शूट करने लग जाता है। वहीं कुछ देर बाद उनका कैमरा वहां से चोरी हो जाता है और वहां पर अजीब अजीब आवाजें भी आने लगती है, जैसे कि भूतिया आवाजें। और तभी जिसने कैमरा चुराया हुआ था वो सीढ़ियों से गिर जाता है और वो पकड़ा जाता है और वो काफी जख्मी हो जाता है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस आदमी का पूरा शरीर जला हुआ था। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि वो आदमी उस हॉस्पिटल का पुराना पेशेंट होगा जो कि आग लगने के कारण जल गया था और वहीं पर भटक ही रहा था होगा। तभी नामसू को उसके हाथ पर एक टैटू दिखता है जो कि एकदम सेम टू सेम टैटू था जो कि उस डायरी में भी था। नामसू उस डायरी को दोबारा से पढ़ता है जिसमें कि एक लड़के के बारे में लिखा था जिसका नाम नामसिक था और नामसुक ने हॉस्पिटल में सुआ को बचाने की कोशिश की थी। नामसू उस डायरी को घायल डोमसिक को दिखाता है और उससे सुआ के बारे में पूछता है। अब सुआ का नाम सुनते ही वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और एकदम घबरा जाता है। फिर वहाँ से नामसू उठकर चला जाता है। वहीं पर नामसू की साथी शियोम बताती है कि उसे रिसर्च से पता चला है कि डोमसिक उसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करता था पहले और उस पागल खाने पर आग कैसे लगी इसके बारे में किसी को भी क्लियर नहीं पता है और न ही इसके बारे में इंटरनेट पर कहीं पर कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है, क्योंकि उस दिन उस शहर में बहुत सारे अलग अलग हादसे भी हुए थे। अब नामसू सुआ के बारे में रिसर्च करता है तो अब उसे पता चलता है कि ये डायरी जिसकी है मतलब कि सुआ उसके पिताजी एक पुलिस वाले हैं, पर अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और उसे सुआ नहीं मारा था। अब सुआ ने अपने पापा को मारा था जिसके कारण वो जेल में है। वहीं सुआ का जेल में इलाज चल रहा है। वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि सुआ पागल है। अब नामसू सुआ से मिलने पागल खाने जाता है पर वहाँ पर सुआ उससे बात बिल्कुल भी नहीं करती है। अब नामसू अपना पूरा काम छोड़कर इसी केस पर लग जाता है। अगले दिन वो फिर से सुआ से मिलने जेल जाता है और फिर हॉस्पिटल में क्या हुआ था इसके बारे में वो पूछताछ करता है। वहीं पर सुआ कहती है कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने अपने पिताजी को नहीं मारा है। नामसू के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर सुआ बताती है कि ये बात बहुत दिनों पहले की है और फिर मूवी पास्ट में चली जाती है कि एक दिन सुआ को किसी ने रोड पर जाते हुए किडनैप कर लिया था और उसे किडनैप करके पागल खाने में ले जाया गया। वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे और पागलों के जैसे उस पर ट्रीटमेंट किया करते थे। वहाँ पर नर्स उससे खूब ज्यादा मारपीट करते थे। वहीं हॉस्पिटल का डायरेक्टर जिसका नाम यंगशिक था कि तुम एक पागल हो और इसी के कारण तुम्हें पागल खाने लाया गया है और यहाँ पर तुम्हारा इलाज किया जाएगा और तुम्हें अपनी दवाइयाँ भी खानी होगी और अगर तुमने दवाइयाँ नहीं खाई तो तुम्हारे साथ और ज्यादा टॉर्चर होगा। सुआ उससे कहती है कि वो पागल नहीं है तो फिर वे लोग उसे खूब ज्यादा मारते हैं। वहीं सुआ को रोज दवाई देने का काम डोमसिक का होता है। डोमसिक वही लड़का है जो कि अभी हॉस्पिटल में जला हुआ पड़ा हुआ है। सुआ डोमसिक से कहती है कि वो पागल नहीं है और एक पेपर पर एक नंबर लिखती है और कहती है कि इस नंबर पर कॉल करके किसी को बुला कर लाओ जो कि मुझे यहाँ से निकाल लेगा। फिर हम यूनसिक को देखते हैं जो कि सिया से कह रहा होता है कि अगर तुमने अपनी दवाई नहीं खाई तो फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिनों तक रहना पड़ेगा और उसकी दवाई का डोज को भी वो डबल करवा देता है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ नामसू रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि यूनसिक सुआ के पिता का रिलेटिव होता है और वहीं हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को चेक करने पर उसे पता चलता है कि सुआ नाम का कोई भी पेशेंट वहाँ पर कभी एडमिट ही नहीं हुआ है। फिर वो सुआ के प्रॉपर्टी को भी चेक करता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि सारी प्रॉपर्टी सुआ के मॉम के नाम पर है और सुआ के पिता के मौत के जस्ट एक दिन पहले उसकी मॉम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को सुआ के पिता के नाम पर कर दी थी, मतलब कि अपने पतिदेव के नाम पर। वही नामसू
को पता चलता है कि हॉस्पिटल पर बहुत ज्यादा केसेस भी थे, पर सुआ के पिता एक पुलिस वाले थे, जिसके कारण वो इस हॉस्पिटल को हमेशा बचा लिया करते थे। वही नामसू ये सोचता है कि लोग आखिर उस हॉस्पिटल पर कंप्लेन क्यों किया करते थे। तो फिर नामसू अपने एक पार्टनर को एक पेशेंट के घर में भेजता है, जिसने कि उस हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेन फाइल किया था। तो फिर वहाँ पर कंप्लेन करने वाले आदमी की हस्बैंड बताती है कि मेरे पति का वहाँ पर इलाज हुआ था। वहीं हॉस्पिटल से बाहर आने के कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उसके पति का एक किडनी गायब था। तो फिर नामसू इस बारे में सुआ से बात करने जाता है और उससे पूछता है कि क्या उस हॉस्पिटल में ऑर्गन की चोरी होती थी और क्या वहाँ पर बॉडी पार्ट्स निकाल कर बेचे जाते थे। तो फिर यहाँ सुआ फिर से बताना शुरू करती है कि हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में जो भी इंसान जाता था वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता था। सुआ वहाँ से भागने का प्लान भी बनाती है, क्योंकि यूनसुन जो था वो उसे ड्रग्स का इंजेक्शन देकर उसके साथ गंदे गंदे काम करता था। वहीं का एक स्टाफ सुआ से गलत काम करने के लिए भी बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि यूनसिक तो करता ही है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर सुआ इस बात के लिए एग्री हो जाती है और फिर ब्लोजॉब करते समय उसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह से काट देती है और वहां से भाग जाती है। वहीं यूनसिक को जब ये न्यूज़ पता चलती है कि सुआ वहां से भाग गई है, तो फिर वो उसके पीछे गुंडे लगा देता है और ये वही गुंडे होते हैं जो कि शुरू में उसे किडनैप करके ले गए थे। सुआ भागते हुए पुलिस के पास जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस उसकी हेल्प कर सकती है, पर वहीं अगले ही पल पुलिस वाले उसे उठाकर वापस उसी पागल खाने में भेज देते हैं। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है। नानसू अपने बॉस को इस केस के बारे में बताता है और इस केस को कवर करने के लिए बोलता है, क्योंकि इस केस से वे लोग काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं अगर ये सच्चाई सामने आ गई तो। नामसू अपने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे जारी रखता है और फिर सुआ से मिलने जाता है। हाँ, उसे सुआ से पता चलता है कि उसके डैड तो बचपन में ही मर चुके थे। ये जो उसका डैड है, यानी कि जो पुलिस वाला, वो उसके स्टेप डैड थे। फिर नामसू हॉस्पिटल डोमसिक से मिलने जाता है, तो वहाँ डोमसिक भी हॉस्पिटल से गायब हो गया था। अब वहीं सुआ भी नामसू से बात नहीं करना चाहती थी और अब डोमसिक भी गायब हो गया है, तो इस वजह से नामसू अब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इस केस को आगे कैसे बढ़ा पाएगा। अब नामसू को कुछ समझ में नहीं आता है और इसीलिए वो अपने चैनल पर शो स्टार्ट कर देता है और वहाँ वो बताता है कि सुआ के स्टेप डैड ने उसे पागल खाने में डालकर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। अब यह न्यूज आग की तरह फैल जाती है और सभी न्यूज एजेंसी वाले सुआ से बात करने जाते हैं, पर वो किसी से भी नहीं मिलती है। वो बस नामसू से मिलती है और उसे फिर से अपनी कहानी बताती है और फिर से स्टोरी पास्ट में जाती है। एक दिन डोमसिक को पता चला कि हॉस्पिटल में बॉडी पार्ट्स निकालकर बेचे जाते हैं, तो फिर डोमसिक उस नंबर पर कॉल करता है जिस नंबर को सुआ ने उसे दिया था और वो नंबर सुआ के मंगेतर का होता है। तो फिर सुआ का मंगेतर हॉस्पिटल आता है और डोमसिक के साथ मिलकर सुआ को वहां से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं दोनों जन। और जब ये दोनों उसे छुड़ा रहे होते हैं तभी वहां पर इनको यूनसिक पकड़ लेता है और फिर सुआ के मंगेतर को ऑपरेशन रूम में ले जाकर उसके पेट को काट देता है और फिर उसके अंदर से बॉडी पार्ट्स को निकालना शुरू कर देता है। और तभी वहां पर एक पागल इस पागल खाने से परेशान होकर पूरे पागल खाने में आग लगा देता है। अब आग के कारण उस हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है, तो फिर सारे लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। वहीं पर यूनसिक सुआ के मंगेतर को भी अपने साथ अंदर खींचकर उसे भी जला देता है, जिसके कारण दोनों की वहाँ पर मौत हो जाती है। वहीं डोमसिक एक पेशेंट को बचाने के लिए अपने आप को वहाँ पर जला लेता है और इसीलिए मूवी में वो इतना जला हुआ दिखा था। अब प्रेजेंट में नामसू सुआ से पूछता है कि आखिर उसने अपने स्टेप डैड को क्यों मारा, तो सुआ कहती है कि उन्हें मैंने नहीं मारा है। और फिर नामसू के काफी जोर देने पर सुआ बताती है कि उसके स्टेप डैड उसके साथ रोज मारपीट करते थे और उसकी माँ के साथ गाली गलौज किया करते थे। उस हॉस्पिटल के आग लगने की घटना के बाद वहाँ से भागकर अपने घर आई, तब वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि उसके स्टेप डैड पहले ही वहाँ पर सुसाइड कर चुके हुए थे। अब नामसू इस बात को टीवी पर लेकर आता है कि उसके फादर सुआ के साथ मारपीट किया करते थे और उन्हें अब्यूज किया करते थे और कई बार सुआ के स्टेप डैड ने उसके साथ गलत काम भी किया था और वो ड्रग्स भी लिया करता था और उस हॉस्पिटल में भी बहुत सारा ड्रग्स मिला था और इसी सब के कारण उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था। अब पब्लिक के प्रेशर में आकर पुलिस को इस केस को दोबारा से खोलना पड़ता है और इसी बहाने सुआ बेकसूर साबित हो जाती है और उसे जेल से निकाल दिया जाता है। अब नामसू का बॉस नामसू से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि नामसू की ही वजह से उनकी शो की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब नामसू भी अपना पुराना पॉपुलैरिटी को पा लिया था, पर नामसू को अंदर ही अंदर अभी भी कुछ मिसिंग सा लगता है। इसीलिए अब नामसू सुआ की माँ की मौत का पता लगाने निकल जाता है। वो सुआ को जेल से उसके घर ले जाने के लिए जाता है और कार में बैठकर दोनों जब घर आ रहे होते हैं तो फिर कार में ही वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी। इस पर सुआ कुछ नहीं कहती है। अब घर पहुंचकर कार से निकलकर सुआ कहती है कि वहाँ पर जब मैं पागल खाने वाले हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पर पेशेंट्स को पेन नहीं दिया जाता था, क्योंकि पेशेंट पेन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। और ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तो अब नामसू जल्दी से डायरी खोलकर देखता है तो फिर वो डायरी पेन से लिखी गई थी।
अब ये बात सोचने वाली थी कि आखिर हॉस्पिटल में पेशेंट को पेन नहीं दिया जाता था तो फिर ये डायरी लिखी कैसे गई, और सुबह ने उस डायरी को पेन से लिखी तो लिखी कैसे थी, क्योंकि अब ये डायरी हॉस्पिटल से ही मिली थी और थोड़ी बहुत जली हुई भी है। अब यहाँ इस मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि हमने अभी तक जितनी भी बातें इस मूवी पर देखी है वो सभी बातें झूठ है, और उस डायरी में जितनी भी चीजें लिखी हुई है वो सारी बातें झूठ है। असल में उस पागल खाने में सुआ नहीं बल्कि सुआ की माँ थी और उन्हें ही टॉर्चर किया जाता था, और उनके साथ वो सब कुछ हुआ था जिसे कि हमने मूवी में सुआ के साथ होते हुए देखा है। यहाँ पता चलता है कि हॉस्पिटल के लोगों को किडनैप करके उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा करते थे। एक दिन सुआ की माँ ऐसे ही किडनैप हो गई और उनके साथ भी वही सब हुआ। सुआ ने उसकी मॉम को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की पर उसकी मॉम नहीं मिली और उनकी मॉम का कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। इसी बीच सुआ के फादर सुआ से बहुत ज्यादा मारपीट किया करते थे और सुआ और उसकी माँ को बहुत ज्यादा डांटा करते थे, और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पिता ने ही उसकी माँ को उस पागल खाने में भेजा था। अब उसके पिता ने ऐसा क्यों किया था ये बात हमें मूवी में नहीं बताई गई है। क्या वो सच में पागल थी या फिर उसके पिता ने ही लालच के कारण उसे उस पागल खाने में भेजा था, ये बात हमें मूवी में क्लियर नहीं बताई गई है। यून सिक सुआ के स्टेप डैड का दोस्त था और दोनों मिलकर उस हॉस्पिटल में ऑर्गन चोरी का काम किया करते थे और वे दोनों पार्टनर थे, और हॉस्पिटल में जो आग लगी थी वो सब कुछ वैसा ही घटा था। पर इसमें सुआ के मंगेतर का जो कैरेक्टर था वो उसमें असल में था ही नहीं, असल में वो सुआ थी और सुआ अपनी माँ को बचाने वहाँ गई थी पर वो उसे बचा नहीं पाई क्योंकि डोमसिक ने उसे अपने साथ जला दिया था। सुआ उस हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर आई और घर आकर उसने अपने फादर का पीछा किया और अपने ही पिताजी को गोली मार दी, और इसी कारण वो इतने दिनों से जेल में थी और उसका इलाज चल रहा था। और उसने उस डायरी को फेक लिखी थी और उसने उस न्यूज एजेंसी में भेजी ताकि वहां से उसे कोई बेकसूर साबित करके जेल से छुड़ा सके। अब ये सब जानकर नामसुक बहुत ज्यादा हंसता है क्योंकि क्या मास्टर प्लान बनाई थी सुआ ने। अब सुआ अपने घर पर रहती है और अनजाने में ही सही पर नामसू ने एक क्रिमिनल को जेल से बाहर निकाल दिया था, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।